हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 4 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 16 टू मिड 18 सेंचुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, कमेंट ऑन द थियरी ऑफ सॉवरेनिटी प्रोपाउंडेड बाय अबुल फजल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अबुल फजल के सॉवरेनिटी, राजाधिकार के सिद्धांत को समझाना है। उनके विचार की शक्ति का स्रोत क्या था, राजा की अथॉरिटी का नेचर क्या था और कैसे उन्होंने अकबर के शासन को जस्टिफाई किया। हमें इसका दार्शनिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलू समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक राज्य में सर्वोत्तम शक्ति या अथॉरिटी। अबुल फजल, जो अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री, इतिहासकार और दार्शनिक ने अपने ग्रंथों में अकबरी और अकबरनामा में एक खास राजाधिकार का सिद्धांत दिया। उन्होंने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, जिसका अधिकार सीधे परमेश्वर से आता है। इस थियरी ने अकबर के केंद्रित शासन को मजबूत बुनियाद दी और मुगल राजनीति को एक नए दार्शनिक रूप में पेश किया। मेन बॉडी। 1. दार्शनिक आधार। शाही शक्ति का दिव्य स्रोत। अबुल फजल के अनुसार राजा को शासन का अधिकार ईश्वर देता है। ये विचार पर्शियन कॉन्सेप्ट फ़ाइज़ादी, दिव्य प्रकाश, से प्रभावित था, जो राजा को एक पवित्र ऑरा देता था। नैतिक दायित्व। राजा का काम न्याय, एडियल देना और सभी प्रजा के हित में काम करना था, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। 2. केंद्रित शक्ति का सिद्धांत। पूर्ण शक्ति लेकिन न्याय के साथ। राजा का शब्द ही कानून था, कोई बीच का अथॉरिटी उसको चुनौती नहीं दे सकता था। पर इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ करना जरूरी था। एकता का केंद्र। राजा को एक ऐसा केंद्र बताया गया जो अलग अलग संप्रदाय और संस्कृतियों को जोड़ता है। 3. राजनीतिक और धार्मिक पहलू। धार्मिक अधिकारों से मुक्त। अबुल फजल कहता था कि राजा की शक्ति उलेमा या धार्मिक नेताओं के दबाव से ऊपर है। इस वजह से अकबर ने सुलह-ए-कुल, सर्वधर्म समन्वय जैसे नाइटिस लागू किए। विभिन्न परंपराओं का मिलन। इस थियरी में इस्लामिक, हिंदू और पर्शियन सोच का संगम था। राजा धर्म जैसे भारतीय सिद्धांतों को शामिल करके उन्होंने मुगल शासन को स्थानीय रूप दिया। 4. प्रभाव और विरासत। अकबर की नीति का समर्थन। ये थियरी अकबर के धार्मिक सुधार, प्रशासनिक केंद्रीकरण और नोबिलिटी पर नियंत्रण को जस्टिफाई करती थी। मुगल राजनीति की बुनियाद। इसका असर बाद के मुगल शासकों पर भी पड़ा। आलोचना। कुछ ऑर्थोडॉक्स विद्वानों ने इस बात पर विरोध किया कि इसमें राजा को धार्मिक कानून से ऊपर रखा गया। कंक्लूजन। अबुल फजल का सॉवरेनिटी का सिद्धांत दर्शन और व्यवहारिक राजनीति का एक सुंदर संगम था। राजा को ईश्वर द्वारा चुना हुआ शासक बताकर उन्होंने मुगल शासन को एक मजबूत और न्याय प्रधान रूप दिया। इस विचार ने अकबर के शासन को एकता, सहिष्णुता और स्थिरता दी, जो भारत के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Discuss briefly the ideology of the Bhakti movement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत समझाना है। हमें बताना है कि कैसे इसने भक्ति को मुख्य मार्ग बनाया, जाति भेद को तोड़ा, सबको समा माना और भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध बनाने पर जोर दिया। साथ ही प्रमुख संतों, उनकी शिक्षाओं और समाज पर प्रभाव का जिक्र करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भक्ति आंदोलन, जो 7 to 17 सेंचुरी के बीच भारत में फला फूला, एक ऐसा धार्मिक सामाजिक आंदोलन था जो एक व्यक्ति के अपने आराध्य देवता के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति पर आधारित था। भक्ति शब्द संस्कृत के भज से आया है, जिसका मतलब है पूजना या सेवा करना। इस आंदोलन ने कठिन कर्मकांड, जाति व्यवस्था और ऑर्थोडॉक्स सोच को चुनौती दी। संतों जैसे रामानुजा, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और गुरु नानक ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मेन बॉडी। 1. भक्ति आंदोलन के मूल विचार। भक्ति कर्मकांड से ऊपर। संतों ने कहा कि मुक्ति का असली मार्ग है सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को पाना, न कि सिर्फ मंदिर के कर्मकांड से। इससे धर्म व्यक्ति के दिल से जुदा और सरल बन गया। समानता और समाज सुधार।
जाति भेद और अछूतपन का विरोध किया। कबीर और रविदास जैसे संतों ने एक जाति रहित समाज की बात की। एक ईश्वर का विचार। कई संत एक है सर्वोत्तम भगवान की भक्ति करते थे, चाहे वो रामा, कृष्ण, शिवा हो या निराकार परमात्मा। 2. दार्शनिक आधार। सगुना और निर्गुणा भक्ति। सगुना भक्ति, जिसमें भगवान को रूप और गुणों के साथ माना जाता है, जैसे तुलसीदास, मीराबाई। निर्गुणा भक्ति, जिसमें भगवान निराकार और गुण रहित माना जाता है, जैसे कबीर, गुरु नानक। वेदांता और सूफिज्म का प्रभाव। रामानुजय की विशिष्ट द्वैता दर्शन ने दक्षिणी भक्ति परंपरा को मजबूत किया। सूफी संतों से प्रेरणा लेकर प्रेम, सहिष्णुता और धर्मों की एकता पर जोर दिया गया। 3. क्षेत्रीय विस्तार और प्रमुख संत। दक्षिण भारत। अलवर और नेनार संत विष्णु और शिवा की भक्ति में डूबे रहे। रामानुजन ने ज्ञान और भक्ति का संगम किया। उत्तर भारत। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ने लोकभाषा के गीत और कविताओं से भक्ति का संदेश फैलाया। पंजाब और बंगाल। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, जो भक्ति और सूफी दोनों के विचारों का संगम था। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। धर्म का लोकतंत्रीकरण। भक्ति ने धार्मिक मार्ग सबके लिए खोल दिया, चाहे जाति, लिंग या अमीरी गरीबी कोई भी हो। लोकल भाषाओं का विकास। संतों ने अपने उपदेश लोकभाषा में दिए, जिससे साहित्य का विकास हुआ। सांस्कृतिक मेल मिलाप। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, कई जगह धर्म के भेद घटाए। कंक्लूजन। भक्ति आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक प्रवाह नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी थी जिसने भक्ति को सर्वोपरि रखा, जाति भेद को तोड़ा और धर्म को आम जनता के करीब लाया। इसका प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. What were the tenets of the Sufi philosophy? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सूफी दर्शन के मूल विचारों और सिद्धांतों को समझाना है। इसमें हमें सूफिज्म का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ईश्वर के प्रति उनका नजरिया, इंसानियत के प्रति व्यवहार, नैतिक मूल्य और प्रमुख सूफी संतों के विचार भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सूफिज्म या तसव्वुफ इस्लाम का आध्यात्मिक और रहस्यवादी पहलू है। इसका मूल उद्देश्य अंदर से शुद्धि करना, अल्लाह के करीब आना और इंसानियत की सेवा करना है। 8वीं सदी के आसपास शुरू हुआ सूफिज्म व्यापारियों, उलेमा और संतों के जरिए भारत आया। मध्यकालीन समय तक ये एक बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन गया जो प्रेम, सहिष्णुता और त्याग पर आधारित था। इसका मकसद भक्ति, प्रेम और अच्छे आचरण के जरिए अल्लाह से मिलन पाना था। मेन बॉडी। 1. ईश्वर और आध्यात्मिक एकता का विचार। एकेश्वरवाद तौहीद। सूफिज्म एक ईश्वर पर विश्वास करता है जो सब कुछ का सृजन करता है। वादत अल वजूद, एक अस्तित्व का सिद्धांत। IBN अल अरबी ने इस विचार को प्रसारित किया। इसके मुताबिक पूरी सृष्टि अल्लाह का प्रकाश है। 2. अल्लाह तक पहुंचने के 4 पड़ाव। शरीयत, इस्लामिक कानून का पालन पहला कदम है। तारिकत, सूफी सिलसिले से जुड़ना और गुरु, पीर की शिक्षा लेना। हकीकत, अपने अनुभव से सच्चाई का बोध पाना। मारिफत, अल्लाह के ज्ञान का गहरा समझ पाना। 3. नैतिक और आचरण सिद्धांत। प्रेम और भक्ति। अल्लाह के लिए असली प्रेम, इश्क ए हकीकी, सूफी जीवन का केंद्र है। इंसानी प्रेम को एक कदम माना जाता है डिवाइन प्रेम तक पहुंचने के लिए। इंसानियत की सेवा, गरीबों की मदद, मुसाफिरों को खाना, सबके साथ समानता का व्यवहार। सहिष्णुता, सूफी सब धर्मों का सम्मान करते थे और सबको अपने खका में स्वागत करते थे। 4. सूफी रीति रिवाज और संस्थाएं। जिक्र, अल्लाह का नाम या आयात याद करके जपना। समा, सूफी संगीत और कविता, जैसे कव्वाली, जो भक्ति जगती है। अमीर खुसराव इस परंपरा के प्रमुख संगीतकार थे। खिंका, शिक्षा, दान और आध्यात्मिक तालीम के केंद्र। अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन दरगाह प्रमुख उदाहरण है। 5. भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले। चिश्ती सिलसिला, प्रेम, सरलता और सेवा पर जोर। सेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। सुहरावर्दी सिलसिला, पंजाब और सिंध में प्रचलित, राज्य के काम में भी शामिल। नक्शबंदी सिलसिला, इस्लामिक कानून का कठोर पालन, शांत ध्यान पर जोर। कादरी सिलसिला, दक्षिण भारत में प्रचलित, सेंट शाह अब्दुल लतीफ। कंक्लूजन,
सूफी दर्शन प्रेम, दया, नैतिक शुद्धता और आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित था। ये बाहरी रीति रिवाज के बजाय अंतर्आत्मिक बदलाव पर जोर देता था। इसका संदेश एकता, प्रेम और सहिष्णुता आज भी हमारे जैसे विविध समाज में एक प्रेरणा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 12. Discuss architectural activities during Shah Jahan's reign. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें शाहजहां के शासन काल 1628 to 1658 के मुख्य निर्माण कार्यों को समझाना है। हमें बताना है कि इस दौरान कौन से प्रमुख मॉन्यूमेंट्स बने, उनकी शैली और विशेषताएं क्या थी और उनका सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व क्या था। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुगल सम्राट शाहजहां को अक्सर इंजीनियर किंग कहा जाता है क्योंकि उनका शिल्प और निर्माण के प्रति गहन लगाव था। उनके राज में मुगल भवन निर्माण अपने शिखर पर था, जिसमें पर्शियन, तिमुरिद और भारतीय शैली का सुंदर संगम था। इस समय सफेद संगमरमर का विस्तार से इस्तेमाल, नाजुक नक्काशी और संतुलित डिजाइन इनकी पहचान बन गई थी। निर्माण सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शाही शक्ति का प्रतीक भी था। मेन बॉडी। 1. शाहजहां के निर्माण की सामान्य विशेषता। समा और शैली। लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर का ज्यादा उपयोग। सेमी प्रेशियस स्टोन से पिएट्रा डूरा इनले का काम, जिसमें फूल पट्टी और जियोमेट्रिक डिजाइन बनते थे। गुंबद मोती आकर के, पतले मीनार और पूरी इमारत में सिमेट्री। सुंदरता के सिद्धांत। हर इमारत में बैलेंस, समानता और जियोमेट्री पर जोर। चरबाग स्टाइल के बगीचे जो इमारतों को घेरता था। 2. धार्मिक स्मारक। ताजमहल 1632 to 1648 आगरा में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। अपने सिमेट्री, संगमरमर के काम और विशाल गुंबद के लिए मशहूर। अमर प्रेम का प्रतीक और मुगल समय के मकबरा शैली का बेहतरीन उदाहरण। जामा मस्जिद 1650 to 1656 शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली में स्थित भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, 3 गुंबद और 2 मीनार के साथ। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का मेल। 3. महल और शहरी निर्माण। लाल किला, दिल्ली 1639 to 1648 आगरा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करते समय बनवाया गया। इसमें दीवान आई आम, दीवान आई खास, बगीचे और पानी के नहर आई बेहेश्त शामिल थी। शाहजहानाबाद, नया शहर, योजित शहर जिसमें चौड़े सड़क, बाजार, बगीचे और आवास थे। मुगलों के आइडियल राजधानी के सपने का प्रतीक। 4. अन्य प्रमुख निर्माण और प्रभाव। शाह बुर्ज और मोती मस्जिद, आगरा फोर्ट। मोती मस्जिद पूरे सफेद संगमरमर से बनी राजा परिवार के लिए प्राइवेट मस्जिद थी। शाह बुर्ज एक शानदार व्यूइंग पवेलियन था। शैली का विस्तार। लाहौर, कश्मीर, डेक्कन जैसे क्षेत्रों में भी शाहजहां की शैली की नकल की गई। कंक्लूजन। शाहजहां का शासन मुगल भवन निर्माण का शिखर था। सफेद संगमरमर की चमक, सिमेट्री का अद्भुत प्रयोग और विशाल कलाकृतियां इसकी पहचान बनी। ताजमहल और लाल किला जैसे निर्माण आज भी भारत की शान है, जो सिर्फ कला ही नहीं बल्कि इतिहास की श्रेष्ठ विरासत भी दिखाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Adigranta. B. Sarai. C. Rajasthani paintings. D. Watandas. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 विषयों में से किसी 2 पर छोटे लेकिन पूरे नोट्स लिखने हैं। हर नोट में डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंस को कवर करना है। टॉपिक्स अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज से लिए गए हैं, इसलिए हर एक का मेन पॉइंट देना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ये सभी टॉपिक्स 16 to 18 सेंचुरी के बीच भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जीवन के अलग अलग पहलू को दिखाते हैं। अधिग्रांता सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। सराय मुगल काल के सफर और व्यापार के लिए बनाए गए रेस्ट हाउसेस। दी राजस्थानी पेंटिंग्स एक विशिष्ट कला शैली है और वतंडर्स मराठा राज्य के स्थानीय प्रशासक और जमींदार थे। ये सब मिलकर मिडीवल भारत की विविधता को दर्शाते हैं। मेन बॉडी। 1. अधिग्रांता। अधिग्रांता या गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इसका संग्रहण गुरु अर्जन देव ने 1604 में अमृतसर में किया था। इसमें सिख गुरुज के भजनस के साथ कबीर, नामदेव, शेख फरीद जैसे संतों की रचनाएं भी शामिल है।
इसमें एकेश्वरवाद, समानता और जाति भेद का विरोध जैसे मूल मूल्य है। गुरु गोबिंद सिंह ने बाद में गुरु तेग बहादुर की बनियान जोड़ी और इसे सिखों का अविनाशी गुरु घोषित किया। 2. सराय। सराय मुगल समय में सफर करने वालों, व्यापारियों और अधिकारियों के लिए बनाए गए रेस्ट हाउसेस थे। यहाँ पर लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी पानी और खाना होता था। लगभग हर 20 to 25 किलोमीटर पर ये सराय स्थापित होती थी ताकि संवाद और व्यापार आसानी से हो सके। ये स्थान कभी कभी छोटे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन जाते थे। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर कई सराय बनवाए जो मुगल्स ने बाद में मेंटेन की। 3. राजस्थानी पेंटिंग्स। राजस्थानी पेंटिंग्स एक मिनिएचर कला शैली है जो 16वीं सेंचुरी से राजपूत राज दाबारन में विकसित हुई। मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी और जयपुर जैसे अलग अलग स्कूल बने जिनके अपने अलग विशेष गुण थे। विषय में रामायण, महाभारत, रागमाला और राजदरबार के दृश्य शामिल होते थे। इनमें तीखी रेखाएं, चमकदार रंग और सूक्ष्म विवरण होता था। अक्सर प्राकृतिक रंग और सोने का उपयोग होता था। ये कला भक्ति और राजसी शान का प्रतीक थी। 4. वातंडास। मराठा राज्य में वतंडर्स वो वंश परंपरा के अधिकारी थे जो वतन या विरासती भूमि के अधिकार रखते थे। इन्हें प्रशासनिक या सैनिक सेवा के बदले में ये अधिकार मिलता था। वतंडर्स के पास आर्थिक शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और कुछ हद तक स्वतंत्रता होती थी। ये गांव स्तर पर व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व वसूलने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थे। वतन के अधिकार को लेकर कभी कभी विवाद भी होता था। कंक्लूजन। चाहे बात हो आदिग्रंथ जैसे धार्मिक ग्रंथ की, सराय जैसे सफर के आधार की, राजस्थानी पेंटिंग्स जैसे कला के रूप की, या वतंडर्स जैसे स्थानीय शक्ति की, ये सब मेडिवल भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलू को दिखाते हैं। इनके माध्यम से हम यूएस समय के जीवन को समझ सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।